नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा तथा एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखकर हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी में आपको जो है वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में अब उसी से संबंधित क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजक कौन से होते हैं? तो जो स स स ह होते हैं ये ऊष्म व्यंजक होते हैं। एक बताया जा चुका है आपको। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो जिसको बोलने में सिर्फ श्वास की ज़रूरत होती है उन्हें अघोष कहा जाता है। अघोष बड़ा है तो कौन कौन से अघोष होते हैं? पहले व दूसरा अक्षर अघोष होता है, साथ में ऊष्म व्यंजक भी इसके होते हैं। सघोष क्या होता है? 3, 4, 5 सघोष हैं। आगे देखिए, य र ल व को क्या कहा जाता है? तो जो य र ल व है वह क्या है? अंतअस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपको बताया गया था एक फार्मूला कत मुदऊ। तो जो ओष्ठ वाला क वर्ग कंठ है, च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग मूर्धन्य है, त वर्ग दंत है, प वर्ग वाले शब्द जो होंगे ओष्ठ होंगे। तो प फ आता है तो ये फ जो है आपका ओष्ठ ध्वनियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं वावेल क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ड है? तो घोष वर्ड क्या होता है? आपको अभी बताया गया है कि 3, 4, 5 जो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का वह घोष होता है। तो इसमें म देखिए पांचवा अक्षर है तो ये म क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अ जिसके अंत में आएगा उसको हम लोग कहते हैं अकारांत, और जिसके अंत में ई आता है उसको कहते हैं इकारांत। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ लेता है कि अकारांत क्या होता है, इकारांत क्या होता है। तो जिसके अंत में अ आएगा अकारांत कहलाएगा, जिसके अंत में ई आएगा वो इकारांत कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन स्वर नहीं है? तो इसमें कौन स्वर नहीं है? हम जानते हैं ब जो होता है वह व्यंजक होता है, बाकी अ भी स्वर है, ये भी स्वर है, उ भी स्वर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन नहीं है, उ क्या होता है? स्वर होता है, अतः उ आपका व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ हम बताएं अभी कतमुदऊ, तो जो प वर्ग होता है वो ओष्ठ होता है। तो प फ ब ये सब तो इसी में आ रहा है, लेकिन त जो होता है त वर्ग क्या होता है? दंत होता है। अतः ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। अगला देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में मूलतः जो है कुल वर्ण की संख्या 52 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष क्या होता है आपको बता दिया गया है। 3, 4, 5 घोष है। तो इसमें देखिए ये जो आपका द होगा चौथे नंबर पे आता है तो ये घोष हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? अक्षर होती है। अक्षर से मिलके शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, और वाक्यों को आप मिला देंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन क्या होता है? जिनमें बोलने के लिए मुंह और नाक का प्रयोग होता है नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। अमूमन जो आखिरी व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर वो नासिक के होता है। तो यहाँ ईय क्या हो जाएगा? नासिक के हो जाएगा। अंगा भी नासिक के होता है। इसी तरह से जो पांचवा अक्षर होगा वो नासिक के होगा। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो हम आपको एक फार्मूला बताए थे, कताए याद करिए। कताए कताए तो कंठ तालव्य से जो है ए बोले जाते हैं। तो ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होता है? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो समूह रहे वर्ण का वह व्यवस्थित रहे तो उसको वर्णमाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कतमुदऊ में क वर्ग के अंतर्गत जो है कंठ ध्वनियाँ आती हैं, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री को जो है वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, बाकी लिरी क्री अड़ा ये सब जो है ड जो है इनको स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति होती है, जैसे ल हो गया या क हो गया, आधा क पूरा क। तो इस तरह से दिल्ली में जो है द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा जो है आवाज़ गले में हवा जो है फंसती है। तो इसमें भी स है और यहाँ पे भी स है, तो ऐसे आप इसको कोरिलेट करके याद कर लीजिए। स ह जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य क्या होता है? कतमुदऊ, तो जो ट वर्ग होता है वह मूर्धन्य होता है, तो ड ढ क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। निम्न में से अल्प प्राण क्या है? अल्प कम कह रहा है तो हम कहते हैं आप उसको ज़्यादा समझिए। तो 1 3 5 जो होता है वह अल्प प्राण होता है। तो देखिए 1 और 3 यहाँ पे है, तो क ग क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, छ ध्वनि किस अक्षर के अंतर्गत आती है? तो छ जो होता है संयुक्त वर्ण होता है। 4 संयुक्त वर्ण है, कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञ है और छ त ज्ञ और एक और है, देखिए दिमाग में नहीं चढ़ रहा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपका खंग है। यहाँ पे जो डॉट के साथ होता है ये अरबी भाषा से आई है, आगत व्यंजन है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये मित्रों कई एग्जाम में पूछ चुका है, बीएड एंट्रेंस से लगाए जीआईसी में भी पूछा है, टीजीटी पीजीटी में पूछा है, वीडियो में भी पूछ चुका है, यूपी तो पहले सी 2-3 बार इसको पूछ चुका है। तो छ जो होता है क और स से मिलकर बनता है, तो ये पूछेगा कि किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद स आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला देखिए, ज्ञ किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ज्ञ जो है ज और इ के सहयोग से ज्ञ बना हुआ है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा होता है? तो अघोष आपको हम बता ही दिए हैं कि ज़्यादा कह रहे तो कम समझिए, 1 2। तो पहला दूसरा किस में है? इसमें साथ में इसके साथ आपका उसमें व्यंजन भी होते हैं, वो भी अगुण होते हैं, अघोष होते हैं, स स स। तो यहाँ स जो है अघोष हो गया। 1 2 स स स अघोष वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर मतलब कि बोलने के हिसाब से जो है जीभ के पिछले हिस्से का जिसमें प्रयोग होता है वो पश्च स्वर होते हैं। तो आ जो है आपका पश्च स्वर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजक हैं उनका संयुक्त रूप कैसे होगा? खड़ी चौपाई को हटाकर, जो खड़ी पाई है उसको हटाकर जो है उन्हें संयुक्त व्यंजक बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण क्या है? तो घ क वर्ग में आता है, तो हम आपको फार्मूला बताए हैं कतमुदओ। तो कतमुदओ से क वर्ग वाले जितने भी शब्द हैं कंठ हो जाएंगे, तो घ आपका क वर्ग में आता है, कंठ हो गया। च वर्ग वाले जितने हैं तालव्य हो जाएंगे, ट वाले मूर्धन्य हो जाएंगे, त वाले दंत हो जाएंगे, प वर्ग वाले ओष्ठ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजक कौन सा है? तो ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजक है, किससे मिला है? ज प्लस इ से मिलके ज्ञ बनता है। त्र है संयुक्त व्यंजक। विसर्ग के बाद कौन सा आता है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग किसे कहते हैं? इसको जो है
ऐसे जो डॉट होता है इसको विसर्ग कहा जाता है। तो निह स्प्रिय जो होगा वह विसर्ग से बना हुआ शब्द होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो स्वर क्या है? ए जो है स्वर होता है, बाकी ये सब व्यंजन है, व्यंजक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ये तो हो ही गया है, ज्ञ है, ज प्लस य से बना है। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो जो त वर्ग आता है वो दंत्य होता है, लेकिन न इसमें न ये भी आता है, ट नहीं आता है। तो ये ट जो है आपका हो गया दंत्य नहीं है, ये मूर्धन्य होता है ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? तो इस तरह का वर्ण जो है आपके वर्णमाला में नहीं है, यह अमानक वर्ण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो हम जानते हैं अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व। तो अंतःस्थ होता है, तो यहाँ य है तो यह हो गया अंतःस्थ। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ बोलने में देखिए आपका ओठ जो है गोल हो जा रहा है और यहाँ से कंठ का भी उपयोग हो रहा है, तो ओ आपका हो गया कंठ ओष्ठ हो गया। आगे देखिए, च और छ वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो कत होता है, कत मुदऊ होता है, तो त जो है तुरंत आ जाएगा दूसरे पे, तो च व छ का तालु से उच्चारण किया जाता है। अगला देखिए, ये कंग क है, ज है, ग है, फ है, ध्वनियाँ कैसी हैं? तो जब इसके साथ डाट वाला आएगा तो ये सब आगत या विदेशी ध्वनियाँ हैं जो अरबी फारसी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छ वर्ण किसके सहयोग से बनता है? तो छ वर्ण जो है क प्लस स के सहयोग से बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन जो है 33 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें ज जो है स्वर नहीं, ये व्यंजन है, बाकी अ ए उ जो है स्वर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, तालव्य व्यंजन क्या है? तो हम जानते हैं कत मुदऊ होता है आपका फार्मूला, तो जो ये तो क वर्ग हो गया, च वर्ग जो होगा वो तालव्य होगा। तो च वर्ग कहाँ है? यहाँ पे च छ, ये तालव्य हो गया। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो हम बताया कि जब कम शब्द है, घोष कह रहा है, तो आप ज़्यादा समझिए, 3 4 5 होता है घोष, नहीं 3 4, हाँ 3 4 5 होता है घोष। तो इसमें कौन सा है? त जो है घोष नहीं है, क्योंकि यह पहले नंबर पे आता है, ये अघोष हो जाएगा। बाकी य र ल व और ड ये सब जो है घोष हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ये जो घ होता है वह क वर्ग का है, बाकी ट ठ ड ढ ट वर्ग के हैं। वो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन आता है, क्लियर आप याद किए रहिए कि व्यंजनों की संख्या जो है 33 है हिंदी वर्णमाला में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें देखिए आज में जो है ऑप्शन डी में री का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो स्वर के बाद जो ध्वनियाँ आती हैं उन्हें अनुस्वर कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसको बोलने में देखिए ओ आओ, ओठ और कंठ का प्रयोग हो रहा है तो कंठोष्ठ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो जब वर्ण पूछेगा तो टोटल 52 है, लेकिन स्वर 11 है, अब व्यंजन 33 है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होता है? आपका वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होगा उसे वर्णमाला कहा जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की स ध्वनियाँ क्या है? तो जो स होता है वह 3 तरह का होता है। एक आपका दंत स हो जाएगा, और हिंदी की स ध्वनियाँ क्या हैं? तो ये जो स होता है इसको दंत स कहा जाता है, ये जो होता है इसको तालव्य स कहा जाता है, और ये जो होता है इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तालव्य स है ये बड़ा वाला, ये छोटा सा जो है दंत स होता है, और ये जो है मूर्धन्य स होता है। आगे देखिए, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसमें आ जो होता है, आ देखिए बोलने में कंठ का प्रयोग होता है, तो ये ओष्ठ नहीं है। बाकी म ब उ इसमें ओष्ठ का प्रयोग होता है।
अल्प प्राण ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण आपको हम बताएं, जब अल्प कम कह रहा है तो ज़्यादा समझिए, 1 3 5। तो 1 3 5 देखिए किसमें है, इसमें है च ज इ। ये अल्प प्राण हो गए। महाप्राण क्या होता है? 2 4 होता है। इसी तरह से अघोष क्या होता है? तो 1 2। अघोष ज़्यादा है ना तो उसको कम समझिए, 1 2। घोष, घोष क्या होगा? 3 4 5 होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर जो है दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है, प्लुप्त भी होता है। दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है, ह्रस्व में कम समय लगता है, प्लुप्त में इन दोनों के बीच का समय लगता है। आगे देखिए, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो ब जो है आपका दंतोष्ठ भी होता है, स्पर्श भी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है, निर्नुनासिक भी है। तो इसको आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। ब जैसे दंतोष्ठ हो गया, प वर्ग का है। स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क वर्ग से लगाए प वर्ग तक के व्यंजन और ढ स्पर्श व्यंजन होते हैं। टोटल 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? 1 3 5 होता है। तो प फ ब तीसरे स्थान पे आ रहा है तो ये अल्प प्राण भी हो गया। घोष क्या होता है? 3 4 5 होता है तो तीसरे स्थान पे है तो घोष भी है। निरनुनासिक भी है, हलंत लगा हुआ। आगे देखिए, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ हो गया है, अल्प प्राण की ध्वनियाँ हो ही गई है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, तो वर्ण का रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो घोष आपको बताया गया, घोष क्या होता है? 3 4 5 होता है। इसके अलावा जो है एक जो होगा वो अघोष हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? अघोष वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अर्ध स्वर क्या कहलाता है? अर्ध स्वर 2 होते हैं, य तथा व। इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन व किससे संबंधित है? तो हम बताएं अल्प प्राण 1 3 5 है और महाप्राण 2 व 4 है। तो दूसरा व चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि है। अगला देखिए, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण क्या होता है आपका? 1 3 5। तो पहला हो गया छ। महाप्राण क्या होता है? 2 व 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक होता है, तो यह जो यह है वह प वर्ग के बाहर है, तो यह स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद जो आती हैं नासिक की ध्वनियाँ, उनको अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में ऋषि का प्रयोग, किस शब्द में ऋषि का स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें रिवाज में नहीं हुआ है, बाकी कृपा में भी री छुपी हुई है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, लेकिन इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? तो हम जानते हैं त वर्ग जो होता है वह दंत होता है, यह दंतव्य वर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आगे, घ का उच्चारण क्या है? तो घ क वर्ग में आता है, तो क जो है कंठ वर्ग होता है, कत मुदऊ। ये फार्मूला आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। क वर्ग कंठ है, च वर्ग तालव्य है, ट वर्ग दंत है, और कत मुँह मूर्धन्य है, फिर त वर्ग दंत है, प वर्ग ओष्ठ है। आगे देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो इसमें जो है कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सकल आ जाएगा, फिर सक्षम आ जाएगा, और उसके बाद आपका इसमें ऑप्शन तो मेरे हिसाब से कोई नहीं से दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें स के बाद क है, इसमें भी सक्षम में भी स के बाद क है, क्योंकि क के बाद ही जो है छ का स्थान है हिंदी वर्णमाला में। तो इस तरह से सकल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, सचल होना चाहिए, फिर संतान होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। आगे देखिए, निम्न में से महाप्राण क्या होता है? तो 2 व 4 महाप्राण हैं।
तो थ आपका क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी हिंदी शब्दकोश में अंग अह किस वर्ण के साथ आते हैं, तो अ के साथ आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। छ वर्ण किसके योग से बना है, तो क और स के योग से छ वर्ण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, तो अमात्रिक शब्द कौन सा होता है, कलरौक। अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, तो क क्या हो, ये सी नंबर कलरव हो गया, अमात्रिक छंद। अयोगवाह किसे कहते हैं, तो जो विसर्ग होता है उसी को अयोगवाह कहा जाता है, ऐसे इसका चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, तो मूर्धन्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न के आधार पर ल क्या है, तो ल जो होता है वह पार्श्विक व्यंजन होता है और र जो होता है वह प्रकंपित व्यंजन होता है। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या होते हैं, अभी आपको बताया गया, ये क्या है, अयोगवाह शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, तो ये मुंह जैसे शब्द को बोला जाता है तो ओठ के मूवमेंट के आधार पे डिसाइड किया गया कौन संवृत है, अर्ध संवृत है, विवृत है, अर्ध विवृत है। तो ई जो होता है, ई संवृत है, इसमें आपका मुंह हल्का सा खुलता है। आगे देखिए, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ क्या है, तो जो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य है, तो अतः ऑप्शन बी सही हो गया। हिंदी की ब ध्वनि कहाँ से बोली जाती है, ब, तो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं क्योंकि प वर्ग का है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दंत ध्वनि क्या है, तो त जो होती है वह दंत ध्वनि है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है, तो संवृत ई को संवृत स्वर माना जाता है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत ओष्ठ है, तो दंतोष्ठ जो है जिसमें बोलने में दांत व ओष्ठ ओठ दोनों का प्रयोग होता है वह दंतोष्ठ होती है, तो वह जो होता है दंत्य ओष्ठ है। अगला देखिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो जो ट वर्ग होता है वह मूर्धन्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स का क्या है, अभी हम आपको बताए हैं कि जो तालव्य स है वह बड़ा वाला होता है, दंत स जो है छोटा वाला स है, मूर्धन्य स फिटफा हुआ सा होता है। तो इसको आप लोग ऐसे याद करिए, बड़ा वाला सा तालव्य सा है, दंत सा है और ये मूर्धन्य सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो जो ल होता है वह पार्श्विक होता है। कई बार पूछा एग्जाम में, यूपी SSC में भी पूछ चुका है कि पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो छ भी संयुक्त व्यंजन होता है, त्र भी होता है, ज्ञ भी होता है, लेकिन ये जो स है ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, य र ल व क्या है, अंत अस्त व्यंजन है। आगे देखिए, तालव्य व्यंजन क्या होते हैं, तो जो क वर्ग वाला होगा वह आपका तालव्य व्यंजन हो जाएगा, तो च छ ज झ, क वाला कंठ हो जाएगा, च वाला तालव्य हो जाएगा, च छ ज झ जो है तालव्य व्यंजन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन वर्ण घोष नहीं है, तो घोष क्या होता है, कम है तो ज़्यादा समझिए, 3 4 5 आपके जो है घोष हो गए, तो इसमें तो पहला है तो यह घोष नहीं होगा। किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आज में जो है री का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ तक हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखिए पूछा कौन सा संयुक्त व्यंजक नहीं है, तो इसमें जो स होता है ये संयुक्त व्यंजक नहीं है। आगे देखिए, फिर निम्न में कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है, तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, क वर्ग से लगाए प वर्ग तक जो व्यंजन होता है वो अस्पर्श व्यंजन होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये जो है ग जो है अस्पर्श संघर्षी हो गया। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, 33 व्यंजक हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ जो है क के बाद आता है। ए का उच्चारण क्या है, कताए, आप याद कर किए रहिए, तो ए जो है कंठ तालव्य हो जाएगा, कताए। या बार बार इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा, अभी आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, कताए इसको याद कर लीजिए। निम्न में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है, तो य र ल व जो है अंतःस्थ होता है, तो ह जो है अंतःस्थ नहीं होगा, यह उष्म संघर्षी होता है, यह ह।
अघोष वर्ण क्या होता है, ज़्यादा कह रहा है तो कम समझिए, एक दो जो है अघोष होते हैं, तो एक दो और साथ में उसमें संघर्षी स, तो यह जो है अघोष वर्ण हो जाएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा हुआ है कि अघोष वर्ण क्या होते हैं। तो अघोष वर्ण आपके जो है पहला व दूसरा अक्षर और साथ में जो है इसके स जो होता है अघोष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ क्या हैं। तो तालव्य च वर्ग वाले होते हैं, तो ऑप्शन ए हो गया। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो 1 3 5, तो त क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजक व्यंजन ध्वनि क्या है। तो स्पर्श आपका क्या होता है, क वर्ग से लगाए प वर्ग तक। तो इसमें क से प के बीच में कौन सा आ गया, सब है, इसको छोड़ के। आगे देखिए घोष में क्या होता है। तो घोष आपका 3 4 5 होता है। तो 3 4 5 में आपका कौन कौन सा है, त थ द, ये भी है, ये भी है और ये नहीं है। घोष कह रहा है ना, तो घोष आपका 1 2 होता है। घोष ध्वनिया, घोष आपका क्या होता है, कम कह रहा है तो ज़्यादा समझिए। हाँ, घोष आपका हो जाएगा 3 4 5। तो त थ द, ये नहीं होगा। महाप्राण क्या होता है, महाप्राण आपका दूसरा व चौथा होता है। तो दूसरा इसमें कौन है, थ है। दंत क्या होता है, जो त वर्ग वाला होता है दंत होता है, तो इन दोनों में से अब कोई एक होगा। तो यहाँ जो है द जो हो जाएगा अल्प प्राण है, ये आपका महाप्राण है, अतः यह जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारी चीज़ें याद रहेगी तभी आप इसको कर पाएंगे। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन है। तो ओष्ठ आपका किस में आता है, ओष्ठ के लिए सीधे प वर्ग आता है। तो प वर्ग के जो शब्द हैं ये तो सीधे कट जाएंगे, इन दोनों को आप देखिए। महाप्राण कह रहा है, तो महाप्राण क्या होता है, 2 व 4 होता है। तो भ जो होता है चौथे स्थान पे आता है, थ जो है दूसरे स्थान पे आता है, तो ये दोनों हो सकता है। ओष्ठ ध्वनियाँ, तो ओष्ठ त वाला जो है दंत होता है और प वाला वर्ग जो है ओष्ठ होता है, तो अतः ये कट जाएगा, ये आपका भ जो है हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अर्धस्वर क्या है। अर्धस्वर आपको बताया गया य व जो है अर्धस्वर होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो गया। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये जो फ है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक व्यंजक है। तो ल जो है पार्श्विक व्यंजक होता है और ल आपका क्या हो गया, पार्श्विक व्यंजक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, लुंठित व्यंजक अगर पूछेगा तो र जो है लुंठित व्यंजक हो जाता है। उच्छिप्त व्यंजक पूछेगा तो ड व ढ होता है। अंतस्थ आप लोग जानते हैं य र ल व होता है। उष्म संघर्षी स ह होता है। और सघोष में जो है, सघोष में आपका सघोष या घोष में तीसरा चौथा पांचवा साथ में य र ल व ह तथा सभी स्वर सघोष होते हैं। आगे देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो ऊ को बोलने पे जो है पिछले हिस्से का इस्तेमाल होता है जीभ के, इसलिए इसे पश्च स्वर कहा जाता है। व का उच्चारण क्या है। तो व का जो उच्चारण है दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनियाँ महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण क्या होता है, 2 व 4 होता है। तो यहाँ देखिए 2 व 4, ये ज जो है च छ ज तीसरे नंबर पे आता है, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, बाकी ये सब महाप्राण है। आगे देखिए, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो कताए याद किए रहिए। तो कताए में आपका ये जो हो गया कंठ तालव्य है। निम्न में कौन सा व्यंजक संघर्षी है। तो स ह जो होता है संघर्षी होता है, थ आपका संघर्षी हो गया। निम्न में कौन सा व्यंजक स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी क वर्ग से लगाए प वर्ग तक के सभी शब्द होते हैं, तो ऑप्शन ज जो है स्पर्श संघर्षी हो गया। विसर्ग से बना हुआ शब्द क्या होता है। इसमें से कौन सा शब्द है जो विसर्ग से बना है। तो विसर्ग क्या होता है, ऐसे 2 बिंदी होती है उसको हम विसर्ग कहते हैं, यानी स्प्रिय जो है आपका विसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन वर्ण घोष नहीं है? तो इसमें बताना है हमको कौन सा घोष नहीं है। तो घोष आपका सी वाला नहीं है। तो किस शब्द में री का प्रयोग नहीं हुआ? इसमें नहीं हुआ। तो मित्रों ये जो है कि आपके वर्णमाला और विराम चिन्हों से संबंधित वर्णमाला से संबंधित एक क्वेश्चंस थे। अगले सेट में हम लोग विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में देख लेंगे और इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख जाइए। सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इन्हीं सब से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है। अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।